ये मेरे पास है ओप्पो ये 5S है। तो अभी मैं इसमें दिखाऊंगा। देखिए इसमें चार्जिंग में लगा हुआ केबल। देखिए अभी मैं निकालता हूँ तो देखिए जैसे निकालता हूँ ये बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं दिखाऊंगा कितना % चार्जिंग है इसमें। फिर भी ये बंद हो जा रहा है चार्जिंग निकालने के बाद। वैसे तो ऑन भी नहीं हो रहा है, वैसे मैं ऑन कर रहा हूँ। देखिए ये 99% चार्जिंग है, फिर भी ये बंद हो जा रहा है। ओप्पो ये 5S फ़ोन है ये। तो अभी मैं वैसे ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए बंद हो गया, तो मैं भी चार्जिंग लगा के दिखाऊंगा। देखिए वैसे ऑन नहीं हो रहा है, रियलमी लिखा कर बंद हो जा रहा है। तो भी मैं चार्जिंग लगा के दिखा दे रहा हूँ। देखिए ओके मतलब होता है ये 100% चार्जिंग है, फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है। अगर हम चार्जिंग में लगा के ऑन करते हैं तो ऑन हो जाता है। तो अभी मैं दिखा दे रहा हूँ चार्जिंग में लगा कर ऑन करके। तो देखिए पहले जो ऑन कर रहा था तो ये ओप्पो लिख कर ये बंद हो जा रहा था। तो अभी मैं चार्ज लगा कर डाटा केबल लगा कर चार्जिंग का तो ऑन कर रहा हूँ। तो देखिए अभी ऑन हो रहा है, अभी ऑन हो जाएगा ये। देखिए ऑन हो गया है। इसका कुछ भी मतलब है, जैसे कुछ भी चलाते हैं तैसे बंद हो जाएगा। डाटा केबल निकालेंगे तैसे बंद हो जाएगा ये। देखिए वैसे ही बंद हो गया ये। तो अभी मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ। देखिए ये फिर से बंद हो गया ये। तो इसी तरह का दिक्कत आता है। कभी कभी ऐसा आता है कि जब हम कोई वीडियो प्ले करते हैं तो भी बंद हो जाता है। इस तरह का भी दिक्कत आता है। या हम कोई कॉलिंग पे कॉल करते हैं तब भी बंद हो जाता है। तो ये बहुत सारे मॉडल में इस तरह का दिक्कत आता है। देखिए 99% है, फिर भी ये बंद हो जा रहा है। 100% है तो भी बंद हो जा रहा है। तो अभी मैं फिर से दोबारा ऑन करके दिखा दे रहा हूँ एक बार और। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा क्या करना है इसमें। बहुत आसान तरीका होता है इसमें सही करने का। तो इसमें बैटरी ख़राब नहीं होता है। इसमें दिखाएंगे अगर कहीं शॉप पे तो कहेंगे बैटरी ख़राब है, तो ये बैटरी ख़राब नहीं होता है। तो अभी मैं दिखाऊंगा क्या करना है इसमें। बहुत आसान तरीका है सही करने का। तो एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ ऑन करके। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई वीडियो प्ले करते हैं तो भी बंद हो जाता है, और हम कॉलिंग करते हैं तो भी बंद हो जाता है। इसी तरह का आता है। वो उसका लोड जो उस पर पड़ता है तुरंत बंद हो जाता है। तो अभी देखते हैं। देखिए ऑन हो गया है, चार्जिंग में लगा कर ऑन किए तभी ऑन हो गया है। तो अभी मैं दिखाऊंगा। देखिए अभी निकालते ही बंद हो जाएगा तुरंत। देखिए बंद हो गया है। तो ये बंद हो जाता है। फिर से मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ कि चार्जिंग कितना है इसमें। तो इसमें 99% चार्जिंग है, फिर भी ये बंद हो जा रहा है। देखिए 99% है। तो अभी मैं इसका पीछे खोल कर दिखाऊँगा क्या दिक्कत है इसमें। इसको सोल्व करके दिखाऊँगा। ये 100% वर्किंग ट्रिक है ये आसानी से हो जाता है। इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वैसे अच्छा सही हो जाता है ये। तो फ़ोन को मैं पहले से खोल लिया हूँ स्क्रू, उसके बाद में मैं इसे निकाल दे रहा हूँ ताकि जल्दी से आपको दिखा सकूँ, आप सभी को दिखा सकूँ। तो इसे निकाल लेना है, पीछे बैक पैनल हिट करके निकाल लेना है। उसके बाद में मैं इसे खोल के दिखाऊँगा क्या करना है इसमें। अगर बैटरी निकलता है तो बैटरी भी निकाल लेना है। वैसे निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाता है। ओप्पो वीवो का बैटरी, ये जो पन्नी रहता है दोनों तरफ से, उसे निकाल लेना है दोनों तरफ से। उसका ये बीच वाले को पकड़ के निकाल लेना है तो निकल जाएगा अच्छे से बैटरी ये। उसके बाद में देखिए बैटरी के आगे वाले सिरे में जो ये इसका सर्किट होता है उसी को खोल लेना है। ये आसानी से खुल जाता है। उसके बाद में यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है, फ्यूज रजिस्टर ब्लैक कलर का होता है। किसी में क्यू लिखा होता है, किसी में QR लिखा होता है। अभी दिखाऊंगा LK लिखा होता है। तो देखिए अभी दिखाऊंगा इसमें क्या है। तो इसे काट लेना है, मतलब ये जो येलो कलर का पन्नी होता है इसे निकाल लेना है, क्योंकि पन्नी से चिपका होता है ताकि ये कहीं शॉर्ट ना करे, इसलिए पन्नी लगा होता है। देखिए इसमें RLK लिखा हुआ, तो ये फ्यूज रहता है, ये फ्यूज रजिस्टर होता है। ये इसी में दिक्कत होता है, इसीलिए इसका लोड उठा नहीं पाता है, ये ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से ये बंद हो जा रहा था। तो देखिए PLK लिखा है, PLK। तो इसे इस सर्किट में एक ही लगा होता है, ये फ्यूज का काम करता है। तो ये ख़राब हो जाता है जब, तो ये इससे क्या करना, अगर पुराना बैटरी है तो वहाँ से निकाल कर लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो इसे निकाल कर
निकाल के इसे शॉर्ट कर देना है। तो अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा और फिर ऑन करके भी दिखाऊंगा, बिना चार्जिंग में लगाए ऑन करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, ये 100% वर्किंग है। तो देखिए मैं इसका फ्यूज निकाल दिया, उसका 2 पॉइंट होता है। उसके बाद में ये दोनों पॉइंट को अच्छे से सोल्ड करके उसके बाद में यहाँ से जंपर वायर ले लेना, कोई भी वायर ले लेना है आपको। बस इसे दोनों लाइन को जोड़ देना है ताकि इसका सप्लाई मिल जाए। अगर पुराना बैटरी है आपके पास तो वहाँ से भी पुरानी बैटरी से निकाल कर भी वो जो फ्यूज होता है वो लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आता, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है इसमें। तो देखिए मैं अभी इसे निकाल कर जंपर कर दिया हूँ। उसके बाद में इसमें मेरे पास टेप है, अगर आपके पास कोई भी टेप है, देखिए जंपर हो गया है। उसके बाद में इसमें टेप लगा देना है, कोई भी टेप रहे, जो भी टेप रहे लगा सकते हैं। तो मेरे पास इसी तरह का येलो टेप है तो मैं वही लगा देता हूँ। वैसे आपके पास कोई भी टेप रहे, जो भी टेप रहे लगा सकते हैं, कोई भी टेप भी लगा सकते हैं इसमें। लगाने के बाद उसे बैठा देना है। उसके बाद में मैं इसे चेक करवाऊँगा कि ये भी ऑन होता है या नहीं होता है। तो यही दिक्कत होता है इसमें, और कोई दिक्कत नहीं आता है। और ये ओरिजिनल बैटरी भी रहता है, आप वैसा ही कर सकते हैं। तो अभी मैं उसे ऑन करके दिखाऊंगा कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ये आपका ओरिजिनल बैटरी भी रहेगा और ये सही भी हो जाएगा, क्योंकि ये बैटरी ख़राब नहीं होता है, इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है ये। अगर हाँ बैटरी कम टिके तो अलग बात है, लेकिन अगर पहले से बैकअप दे रहा है, इस तरह का दिक्कत आ गया है तो आप निकाल कर जंपर कर सकते हैं। तो आपका बैकअप उतना ही देगा, कम नहीं होगा इससे बैकअप। तो ये आपका ओरिजिनल बैटरी भी रहेगा और चलेगा भी अच्छे से। तो देखिए अभी ऑन हो रहा है फ़ोन, देखिए ऑन हो गया है। अब ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए मैं भी केबल भी नहीं लगाया हूँ, चार्जर केबल भी नहीं लगाया हूँ, तो ये चल रहा है। देखिए बैटरी वही बैटरी है, ये आपका ओरिजिनल बैटरी भी है और चल भी रहा है, अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसा बैकअप दे रहा है वैसा ही देगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।